बंगाल के मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया। यहां स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने पत्थरबाजी की। इसमें ट्रेन के शीशे टूट गए। अच्छी बात यह रही कि इस पत्थरबाजी में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। पश्चिम बंगाल के मालदा में कुमारगंज स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना हुई है और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर विकास के दुश्मनों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया। विकास की रफ्तार रोकने की कोशिश की। आपको बता दें, ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ही दिन में पहले हरी झंडी दिखाई थी। ये ट्रेन हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। इसके उद्घाटन के समय पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य नेता भी मौजूद थे। इसके बाद जब ये घटना सामने आई तो एक बार फिर से साबित हो गया कि पश्चिम बंगाल में विकास के दुश्मनों को वंदे भारत की रफ्तार पसंद नहीं है और जिसके कारण ये पत्थरबाजी हुई। फिलहाल जांच चल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अभी हाल ही में यहाँ पर सौगात मिली है और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी और इसमें हालांकि समय की बचत भी होगी। यात्री आसानी से यात्रा कर पाएंगे, लेकिन उपद्रवियों को ये विकास रास नहीं आ रहा है। साथ सहयोगी राज्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राज्यपाल, यहाँ पर अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात मिली है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। जो उपद्रवी हैं वो किस तरह से अपना उपद्रव मचा रहे हैं, उपद्रवियों के निशाने पर अब आई है वंदे भारत ट्रेन। रफ्तार को रोकने का काम यहां पर किया गया उपद्रवियों के द्वारा। जब न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा की तरफ पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही थी तो उस समय में अज्ञात लोग उस पर हमला करते हैं और उस पर पत्थरबाजी कर देते हैं। इस पत्थरबाजी के बाद में गनीमत तो ये रही कि वहां पर पत्थरबाजी के में कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अराजकता पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है इस पूरे मामले में टीएमसी को जिम्मेदार बताते हैं, वो ममता सरकार को जिम्मेदार बताते हैं और साथ ही एक सवाल भी छोड़ते हैं। आपको एक घटना याद दिलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी तो उस समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी उस कार्यक्रम में जुड़े थे, लेकिन ममता बनर्जी जब उद्घाटन के कार्यक्रम में थी तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लोगों ने लगाए थे। तो उस जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी इतनी बौखला गई थी कि उन्होंने मंच पर चढ़ने से मना कर दिया था और वह पूरे कार्यक्रम में प्लेटफॉर्म पे बनी कुर्सियों पर बैठी रहती हैं। तो इस घटना को शुभेंदु अधिकारी ने इस तरीके से जोड़ा। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि अगर कहीं ये जय श्री राम का बदला तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पे आगजनी और लूटपाट की घटनाओं को आए दिन अंजाम देते रहते हैं, तो उस तरीके से बीजेपी का इस मामले में पूरा शक है और पूरा संदेह है। बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही कि इस पत्थरबाजी के लिए टीएमसी के नेता जिम्मेदार हैं। तो अभी तक हालांकि रेलवे के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें अज्ञात नाम है। क्या अभी किसी की गिरफ्तारी राज्यपाल हुई है इस मामले में? जी, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी। और राज्यपाल, रेलवे की तरफ से कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है? क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? पूरा मामला क्या था? आखिर क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? रेलवे की तरफ से कोई इस तरह का बयान? संभव रेलवे ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब वंदे भारत को शिकार पर पत्थरबाजी की गई। आप इससे पहले छत्तीसगढ़ की घटना देखेंगे। 22 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पे पत्थरबाजी की जाती है। और एक खास बात अगर आप नोटिस करेंगे तो बीजेपी शासित मतलब जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में चुन चुन करके वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को रोकने की एक कोशिश भी की जा रही है। तो जो बीजेपी है, बीजेपी आरोप लगा रही कि ये उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहा है जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये विकास की रफ्तार रोकने को लेकर के या प्रधानमंत्री मोदी जी वंदे भारत को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से मिशन मोड में दिख रहे हैं, एक के बाद एक राज्यों में वंदे भारत की सौगात दे रहे हैं, तो उसको लेकर के कहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये कहीं विकास की रफ्तार को रोकने के लिए तो ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जी संभव। राज्यपाल, चूंकि ये वही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि कुछ समय से लगातार विवादों में रही है कि किस तरह से दुर्घटना का शिकार हुई है और किस तरह से क्षति पहुंची है ट्रेन को, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, ट्रेन को लेकर, रफ्तार को लेकर भी, और अब ये ताज़ा मामला। संभव वंदे भारत भारत का गौरव है, भारत की रफ्तार देने वाली ये ट्रेन है। इस ट्रेन पर जब हमले होते हैं तो एक सवाल उठता है कि आखिरकार
कौन ऐसे लोग हैं जो देश की प्रगति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चुन चुन करके हमले किए जा रहे हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ट्रेन के कोच में घुसने की कोशिश की जा रही है, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है। ये पश्चिम बंगाल की अभी ये जो मामला है, अभी इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और टीएमसी सरकार, ममता सरकार पूर्ण बहुमत में सरकार है। जब उनके सामने कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसके बाद में वो इस तरीके के रवैया दिखाएंगी, तो ऐसे में सवाल उठना जाहिर सी बात है। राजपाल, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। यहाँ पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें विकास की रफ्तार पसंद नहीं आ रही है, और इस बीच यहाँ पर उपद्रवियों के निशाने पर आए हैं वंदे भारत ट्रेन। और हालांकि यहाँ पर गनीमत ये रही कि कोई इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। राजपाल, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आने के दौरान यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। पश्चिम बंगाल में विकास की रफ्तार के शत्रु कौन है, ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गेट और